Hello dear students, if you are visit first time this channel, so please like, share and subscribe। आपका सीटेट का सीरीज चल रहा है, तो उस सीरीज के अंतर्गत अब हम आपके पास क्वेश्चन नंबर 34 लेकर आए। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 31, 32, 33 ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, डाल चुके हैं। उनको आप अच्छे से देखिएगा और ये सीरीज लगातार 1-2 दिन में आपकी समाप्त हो जाएगी। ठीक है बच्चों, 30 क्वेश्चन है मैथमेटिक्स के, सारे क्वेश्चंस लाएंगे छोटे छोटे वीडियो बना करके। इन सारी पूरी सीरीज को आपकी मैथमेटिक्स की जो आपकी सीटेट की है उसको अपलोड कर देंगे। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 34। द एरिया ऑफ द कर्व सरफेस ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया दी गई है बच्चों। ये देखिए हमने सिलेंडर का फिगर बनाया है। यहाँ पर देखिए ये जो हमने शेडिंग कर रखा है रेड से, ये आपकी कर्व सरफेस एरिया होती है और ये जो गोलाई वाला भाग होता है ये आपका परिधि यानी 2πr कहलाती है। ठीक है बच्चों, ये आपने देखा होगा सॉलिड सिलेंडर अगर हम ले लें, पाइप जस्ट लाइक ए पाइप, तो ऊपर कैसा हिस्सा होता है उसका गोल होता है, नीचे कैसा हिस्सा होता है गोल होता है। उसी को हम कहते हैं इसकी परिधि, या इंग्लिश में कहते हैं सरकमफ्रेंस 2πr। तो 2πr बराबर आपको 110 गिवन है बच्चों सेंटीमीटर में सरकमफ्रेंस। ठीक है ना। और ये जो आपका कर्व सरफेस एरिया है, मीन शॉर्ट में हम CSA भी कह देते हैं या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी हिंदी में कह देते हैं, 2πrh बराबर ये 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। ठीक है, इसको हम चेंज करेंगे बच्चों। तो देखिए 1 मीटर स्क्वायर कितना होता है 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 10,000 हमने इसमें डिवाइड कर दिया, ये मीटर स्क्वायर में चेंज हो गया। कितना आ गया 0.44 मीटर स्क्वायर। सरकमफ्रेंस परिधि 2πr बराबर कितना दिया गया 110। तो 2πr बराबर 110 है, तो 110 में 100 से डिवाइड करेंगे, इसको भी मीटर में कन्वर्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि 1 मीटर में कितना होता है 100 सेंटीमीटर। तो ये कितना आ गया 1.10 मीटर। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद क्या कहते हैं वो इट्स वॉल्यूम इज, तो वॉल्यूम क्या होता है आयतन, या वॉल्यूम इसको बच्चों कहते हैं इंग्लिश में या हिंदी में कहते हैं आयतन। तो आयतन लिखते हैं या वॉल्यूम, एक ही बात है। तो आयतन इसको हम इंग्लिश में वॉल्यूम V से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या फॉर्मूला होता है इसका राइट सर्कुलर सिलेंडर का, तो πr²h ये फॉर्मूला होता है बच्चों। ठीक है ना। तो इससे पहले हमें h और यहाँ चाहिए होगी, तो h निकालने के लिए हम इस साइड में h निकाल देते हैं आपकी। तो सरकमफ्रेंस हमें दी गई है 1.10 ठीक है ना मीटर, और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ये दिया गया है। तो हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला यूज करेंगे बच्चों। तो CSA बराबर होता है B है CSA बराबर क्या होता है मेरा 2πrh, और CSA कितना दिया है बच्चों 0.44, ये हम बदल कर आए हैं। तो 0.44 और इक्वल्स टू 2πr। इसकी वैल्यू बच्चों हमारे पास 1.10 है, तो यहाँ रख देंगे 1.10 और इंटू h। तो h यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 0.44 अपॉन 1.10। इसको आप कैलकुलेट करेंगे बच्चों कितना आ जाएगा 2/5 मीटर। तो ये आ गई आपकी हाइट, डेसिमल से डेसिमल हट जाएगा, 44/110 आ जाएगा। आप 11 से कट करेंगे, ठीक है, फिर 2 से कट हो जाएगा, तो 2/5 सीधा सीधा आ जाएगा। 2 2 4 2 5 10 समझ गए बच्चों। तो 2/5 मीटर ये आ गई h। इसको हम यहाँ यूज कर लेंगे। ठीक है, उससे पहले वॉल्यूम को हम थोड़ा सा चेंज करेंगे बच्चों। कैसे चेंज करेंगे जिससे आपका थोड़ा क्वेश्चन आसान हो जाए। ये जो πr² लिखा है इसको हम लिख देंगे πr/r/h। ठीक है बच्चों, r और r को मल्टीप्लाई करेंगे r²। अब देखो 2 से हमने बच्चों ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है ना, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, वही रहेगा हमारा एक्सप्रेशन, नो इफेक्ट ऑन द एक्सप्रेशन। ठीक है, अब 2πr की वैल्यू हमें दी गई तो आसानी से रख जाएगी आपके यहाँ। ऊपर से कितना हो जाएगा 2πr मेरे पास कितना था 1.10, यहाँ रख दीजिएगा 1.10। ये पूरा आपका 2πr खत्म हो गया। r की वैल्यू बच्चों कहाँ से आएगी, r की वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिएगा। 2πr बराबर कितना था मेरे पास 2πr इक्वल्स टू मेरे पास था 1.10। ठीक है बच्चों, तो r कितना हो जाएगा 1.10 अपॉन 2π। तो इस r की जगह 2πr की जगह तो मैंने बच्चों रख दिया ये वैल्यू। ठीक है, r की जगह हम कितना रखेंगे 1.10 अपॉन 2π, नीचे चला जाएगा बच्चों। ठीक है, r भी आपका ये रख गया वैल्यू। h की वैल्यू कितनी आई है 2/5, तो h की जगह हम रख देंगे बच्चों 2 अपॉन नीचे 5 चला जाएगा। ठीक है,
और यहाँ पे कितना रह गया ये 2, तो ये 2 बच्चों हम यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, तो सारी वैल्यूज आपकी सब्स्टिट्यूट हो गई, कोई वैल्यू नहीं बची है। 2/5 था वो 2/5 ये आ जाएगा h की जगह। r की वैल्यू 1.10/2 थी, ये निकाल के लाए, वो हमने यहाँ पे रख दी ये वाली वैल्यू। और 2πr की वैल्यू 1.10 है, वो हमने रखी दी है, अपॉन में 2 आ गया, ये 2 से 2 बच्चों कैंसिल हो गया। ठीक है ना, अब हमारे पास क्या क्या बचा? अब मेरे पास बचा ये वाला 0। आप बच्चों चाहे तो हटा सकते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं, तो 1.1 मल्टीप्लाई बाई 1.1, क्योंकि 0 हटा दे, नहीं हटाएंगे तो नीचे पे डेसिमल हटा के तब और एक 0 लगेगी, तो और ज्यादा दिक्कत होगी आपको। अब देखिए बच्चों नीचे कितना बचा 2π, तो 2 तो ये है ही, पाई की वैल्यू कितनी यूज करनी है 22/7, तो यहाँ फटाक से रखिए 22/7 जो रखेंगे बच्चों वो ऊपर चला जाएगा उलट करके। ठीक है ना, तो 2π भी रख गया आपका, और इंटू 5, तो ये हमने 5 रख दिया इस तरीके से। अब देखो बच्चों ये कट हो जाएगा, 11 से ये 2 बार, और ये 11 पॉइंट लगा इसलिए 0.1 बार कैंसिल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब मेरे पास कितना रह गया? अब मेरे पास बचा 11 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0.11 और मल्टीप्लाई बाई 7, और नीचे हमारे पास 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, ये रहेगा। और इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं बच्चों, तो ये देखिए 11 7 का कितना हो गया 77, तो ये आपका आ गया 77 और 0 पॉइंट ये आ गया, और अपॉन नीचे 20। ठीक है बच्चों, अब यहाँ अगर यहाँ 10 × 2 है, तो अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं बच्चों, ध्यान से देखिएगा 0.77 अपॉन 2 × 10, तो 10 से जब इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास बच्चों? तो आ जाएगा 0.077। ठीक है, 10 से डिवाइड हो गया बच्चों आपका, एक डेसिमल पॉइंट और आगे बढ़ जाएगा, लेफ्ट टू राइट चलता है। अब अपॉन में कितना रहेगा? केवल 2 रह गया, 2 से डिवाइड कर दी तो 0.0, 2 से 7 में डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6, फिर 1 बचा 17 हो गया, तो कितना आ गया 2 8 जा 16, उसके बाद फिर 1 बचा तो 0 बढ़ा लिया 10 हो गया, 2 5 जा 10, और ये आ गया वॉल्यूम मीटर क्यूब में। तो ये बच्चों रहा आपका आंसर। देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट है। तो पहला ये गलत है, दूसरा भी गलत है, तीसरा भी गलत है, और चौथा वाला पार्ट आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, नो डाउट। इस चैनल पे आप क्वेश्चन देख रहे हैं बच्चों, अब इसमें भी आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आप आराम से मिलाते रहिए धीरे धीरे। तो ये आपका 4th ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर एंड बाय बाय।